बवासीर की बीमारी बहुत ही कॉमन है। ये मेनली 50 या उससे अधिक उम्र के महिलाएं और पुरुषों में मिलती है, लेकिन आजकल हमारी डाइट और लाइफस्टाइल को देखते हुए ये बच्चों में भी देखने को मिलती है। बवासीर के दो प्रकार होते हैं, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स यानी कि आंतरिक, ये पाइल्स रेक्टम में होते हैं और ये पेनफुल बिल्कुल नहीं होते हैं। इसमें छूने से भी पेशेंट को नहीं पता चलता कि उसको पाइल्स हुए हैं। पेशेंट को कब पता चलता है? पेशेंट को पता चलता है तब वो शौच करने के लिए जाता है, उसके बाद जब ब्लीडिंग होती है। तो इसका जो मुख्य लक्षण है वो सिर्फ ब्लीडिंग ही है। दूसरा होता है एक्सटर्नल पाइल्स यानी कि बाहरी बवासीर। ये एनस में होते हैं और पेशेंट को काफ़ी दिक्कत देते हैं। ये मस्से के फॉर्म में होते हैं। तब आप शौच जाते हैं तो उस समय बाहर की साइड आपको महसूस होंगे, आप इनको टच करके फील कर सकते हैं। अगर इनकी कंडीशन और ख़राब होती जाती है तो ये थ्रोम्बोसिस की फॉर्म में ले लेते हैं, जिसका रंग बैंगनी नीला जैसा होता है और उसके बाद ब्लीडिंग होने लगती है। कैसे जानें कि आपको पाइल्स यानी कि बवासीर है? इसका पहला सिम्टम है शौच के ठीक बाद गाढ़े लाल रंग की ड्रॉप का होना। टॉयलेट जाने के बाद वापस से ऐसा लगना कि फिर से आपको टॉयलेट जाना है। अंडरवेयर में या टॉयलेट पेपर पर म्यूकस लगा होना, एनस में ईचिंग होना, एनस में पेन होना और एनस के आसपास गांठ का महसूस होना। बवासीर के कारण और रिस्क फैक्टर्स। हेमोरॉइड्स के अभी जो वास्तविक रीजंस हैं कि ये क्यों होता है अभी नहीं पता चला है, लेकिन इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है कि जो हमारा एनस होता है उस पर जब हम शौच करने जाते हैं तो प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो वहाँ की नसें होती हैं उन पर दबाव पड़ता है। तो इसके मुख्य कारण हो सकते हैं कि एक ही जगह पे बहुत देर तक बैठे रहना, कोई पुराना आपका इंडाइजेशन है या डायरिया की जैसी कोई प्रॉब्लम है, एनल इन्फेक्शन हो सकता है, एनस और रेक्टम के आसपास की मांसपेशियों का कमजोर होना, मसालेदार खाना या शराब का सेवन करना। बवासीर की अगर जांच की बात करें तो इसमें आपकी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है और एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल हिस्ट्री में डॉक्टर आपसे आपकी डाइट के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरीके की डाइट लेते हैं, किस टाइप के लेक्सेटिव्स लेते हैं। इसके अलावा आपके डॉक्टर आपसे स्टूल के कलर या फिर ब्लीडिंग के बारे में भी पूछ सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपके डॉक्टर सबसे पहले आपका एनस एग्जामिनेशन करेंगे ताकि उससे पता चल जाए कि आपको एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स हैं या नहीं है। इसके अलावा प्रोक्टोस्कोपी की जाती है जो कि एक सिंपल सा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इसमें दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, प्रोक्टोस्कोप या फिर रेक्टोस्कोप। प्रोक्टोस्कोप को एनल कैविटी में डालकर और रेक्टोस्कोप को रेक्टम में डालकर जांच की जाती है कि पाइल्स की कंडीशन कैसी है। सिग्मोइडोस्कोपी का इस्तेमाल रेक्टम के भीतरी हिस्से में मस्से या गांठ की जांच के लिए किया जाता है। एनोस्कोपी, एनोस्कोपी से रेक्टम के आसपास हेमोरॉइड्स का होना या ना होने का पता चलता है। इसके अलावा आपका स्टूल टेस्ट हो सकता है जिसे कि हम स्टूल गॉइट टेस्ट कहते हैं। इसमें स्टूल में जो ब्लड होता है उसका टेस्ट किया जाता है। इसके साथ ही सीबीसी ब्लड टेस्ट भी होता है। आइए अब जानते हैं कि आप घर में बवासीर का इलाज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी डाइट में फाइबर्स डालिए, जैसे कि हरी सब्जियां और फ्रूट्स। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। शौच करते टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालें। शौच के टाइम पर बहुत देर तक ना बैठें। अगर आपको इस दौरान काफ़ी पेन हो रहा है या ईचिंग हो रही है और आपको तुरंत आराम चाहिए तो आप कोई भी ओटीसी ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अगर पाइल से आपको काफ़ी दर्द हो रहा है तो आप गुनगुने पानी से नहा भी सकते हैं या फिर सिट बाथ कर सकते हैं। सिट बाथ का मतलब होता है कि एक टब लें, उसमें गुनगुना पानी डालें और उसमें थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि होम्योपैथी में बवासीर यानी कि पाइल्स और हेमोरॉइड्स का क्या इलाज है। अगर आप मेडिसिन की बात करें तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, वो है एसिकुलस। एसिकुलस में जो इसका मेन सिम्टम होता है वो ये है कि पेशेंट को शौच जाने के बाद भी काफ़ी देर तक पेन रहता है। पेशेंट को रेक्टम में ऐसा फील होता है जैसे कि सुइयां चुभ रही हो। सेकेंड मेडिसिन है एलोस।
इसमें पाइल्स सूजे हुए होते हैं और बाहर की तरफ को निकले हुए होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ग्रेप्स का बंच हो। तीसरी मेडिसिन है ग्रिफाइटिस। ग्रिफाइटिस में पेशेंट के जो स्टूल्स होते हैं काफी हार्ड और ड्राई होते हैं। इसमें पेशेंट हमेशा लोअर एब्डोमेन में भारीपन की शिकायत करता है और कभी कभी एनल में ईचिंग और पेन भी हो जाता है। चौथी मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका में जो पाइल्स की समस्या होती है उसका मेन कॉज जो होता है वो होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओवर ईटिंग, स्पाइसी फूड का सेवन ज्यादा और अल्कोहल का सेवन। पांचवी मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला होम्योपैथी में काफी कॉमन मेडिसिन है जो कि पाइल्स के लिए दी जाती है। बेसिकली इसमें एनस में स्टिकिंग टाइप ऑफ पेन्स होते हैं और इसके जो पाइल्स होते हैं वो मेंसेस या प्रेगनेंसी के आसपास होते हैं। अगर आप पाइल्स के लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर से अवश्य मिलें। बिना डॉक्टर की कंसल्ट किए ये दवाइयां ना लें। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी पाइल्स के बारे में और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप 1mg को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।